मैं आपसे एक बहुत अहम ऑडियो शेयर करने जा रहा हूँ और ये सीज़ फायर की जो इंडियन मीडिया के दावे हैं उनकी धज्जियां ये उड़ा देगी। और सीज़ फायर ऑपरेशन बुनियानुल अल मरसूस जब जब लॉन्च किया गया था, उसके फौरन बाद सीज़ फायर के लिए मिन्नतें की जा रही थी और अगर ये ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाता तो क्या होना था, ये ऑडियो मैसेज सुनिए। देखो सर, आपका कमेंट इतना लंबा था कि मैंने कहा मैं आपको ऑडियो मैसेज भेज दूं जवाब में। सर, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ। फौज में हम जाते ही इसलिए हैं कि हमें जान की फिक्र नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, काम आ गए तो आ गए, ऐसी कौन सी बात है। बट द फैक्ट इज के इसमें भी ये जो पाकिस्तानी कौन सा आ सिस्टम गया? है, ये दुनिया का निज़ाम जो है सर, ये ताकतवर के साथ चलता है। सुने, अगर कल पाकिस्तान को मार पड़ रही होती और सुने। इंडिया पाकिस्तान को मार रहा होता, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका जिसके पीछे इसराइल है, वो ये सीज फायर इंप्लीमेंट कराता? सवाल ही पैदा बहुत नहीं होता बहुत सर। वो कहते हैं इनको एक रात और लगाओ ना, इनका तिया पांचा करो, कल सुबह सीज फायर, यानी आज सुबह सीज फायर होता। देयर वाज समथिंग व्हिच इंडिया लॉस्ट, एंड दैट लॉस मैं आपको क्वांटिफाई नहीं कर सकता, ना वो कभी जिंदगी में मानेंगे। उनको 12:30 बजे दोपहर को, कल हमने कल सुबह फर्स्ट फ्लाइट पे असॉल्ट शुरू किया है। 12:30 बजे सीज फायर की कहानी उनकी टिकल डाउन कर गई थी, तो उसको बता दिया गया था कि 4:30 बजे सीज फायर होगा। ऐसा क्या नुकसान हो गया इंडिया का? नुकसान मैं बताता हूँ। इंडिया ना सिर्फ खुद जलील हुआ, इंडिया सुने, ने अपने साथ राफेल को, जिसका स्टॉक गिर गया सर, 3.5% स्टॉक का पूरे मतलब है वेस्ट की बिलियंस मार ऑफ की। डॉलर्स, उनके ऑर्डर रुक गए राफेल के। चंगडू जो हमारा J-10C बनाता है, उसका स्टॉक 20% चढ़ गया सर। आप ना माने, जहाज गिरा है। मार्टिन बेकर वाले कह रहे हैं कि इनकी सीटें जो हैं वो जेक्ट हुई हैं और 3 जहाज राफेल जो हैं वो गिराए गए हैं। कोई दुनिया का निजाम मुझे बता दें जो इंडिया के साथ खड़ा हो। इंडिया ने ना सिर्फ खुद जलील हुआ, अपने साथ फ्रांस को भी जलील किया, अपने साथ इसराइल को भी जलील किया, अपने साथ अमेरिका को भी जलील किया। और सो रशिया को ये भी किया कहानी है जिनका सर एस कि फोर उनका एक हंड्रेड गिरा था। नहीं गिरा, बैटरी उड़ी उनकी किसी S-400 की नहीं उड़ी, मुझे इससे गर्ज ही नहीं है। द लॉस वाज ट्मेंडस, और वो लॉस उनकी नस्लें याद रखेंगे सर, जो कल उनके साथ हुआ है। बहरहाल ये लंबी बात है सर, आई सेंड यू डिटेल्ड मैसेज। फिलहाल तो ये है कि इंडिया को अमेरिका कन्विंस नहीं कर सकता था सीज फायर के लिए, अगर इंडिया के पास 1 इंच भी खड़े होने की गुंजाइश होती। सुन लिए। तो ये जो सीज फायर के लिए इन्होंने तरले मिन्नतें किए थे, ये ऑपरेशन लॉन्च होने के फौरन बाद ही कर दिए थे। इनके त्यारे गिर गए थे, राफेल गिर गए थे, इनका S-400 तबाह हो गया था, ड्रोन्स को अटैक कर दिया था। ये मिलिट्री रिटेलिएशन इतनी स्ट्रांग थी। ये वही साहब बहादुर अमेरिका है जो वीटो करता रहा सीज फायर मशरिक वस्ता में, क्योंकि दूसरी तरफ ताकत का अदम तवाजुन इतना ज़्यादा था और वो जो ग्रेटर साहब बहादुर मिडल ईस्ट में बनाया जा रहा है उसको फुल सपोर्ट थी। आज भी वो सीज फायर और फिर उसमें दोबारा सीज फायर पे उन्होंने वो शुरू कर दिया। हमारे साथ भी यही होना था अगर हमारी ताकत इतनी स्ट्रांग ना होती। और मैंने आपसे एक इंतहाई क्रेडिबल, इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर किया है डायरेक्टली वहां से जहां से ये मैसेज आते हैं, और मेरे पास ये मुझे किया गया मैसेज था। तो ये याद रखें कि इस किस्म के मैसेजेस और इस किस्म की चीज़ें ये बड़ी क्लियर हैं, ये सर्कुलेट कर रही हैं। और ये मैसेजेस बड़ा क्लियर हैं कि पाकिस्तान इसलिए जीता है क्योंकि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बहुत स्ट्रांग थी। अदरवाइज़ ये हमें नीस तो नाबूद कर देते। तो एक बहुत अहम मैसेज मैंने आपको सुनवाया है, और नस्लें इस मैसेज को याद रखें और फतह को सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।